वेलकम टू लॉ बडी, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 108 की, जो डिफाइन करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कब होती है, कैसे होती है और कौन प्रिसाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 108 कहता है कि कभी भी लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर एग्री नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया है, जिसे आर्टिकल 108 कहते हैं। ठीक है। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 108 कहता है कि अगर एक बिल एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है और दूसरा हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, दोनों हाउसेज के बीच अमेंडमेंट्स को लेकर फाइनल डिसएग्रीमेंट हो जाता है या बिल दूसरे हाउस में 6 महीने तक पास नहीं होता, तब प्रेसिडेंट अपनी इंटेंशन नोटिफाई करता है दोनों हाउसेस को कि एक जॉइंट सिटिंग्स बुलाई जाए ताकि दोनों मिलकर उस बिल पर डिस्कशन और वोटिंग कर सकें। लेकिन ये क्लॉज मनी बिल पर अप्लाई नहीं होता। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि अगर दूसरा हाउस 4 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न्ड या प्रोरोग्ड है, तो वो टाइम 6 महीने के अंदर काउंट नहीं होगा। ओनली एक्टिव डेज काउंट किए जाते हैं। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाने की नोटिफिकेशन दे दी हो, उसके बाद कोई हाउस उस बिल पर आगे एक्शन नहीं ले सकता। प्रेसिडेंट कभी भी दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर जॉइंट सिटिंग में मेजॉरिटी के थ्रू बिल पास हो जाता है, तो उसे दोनों हाउसेस के द्वारा पास माना जाता है। अमेंडमेंट सिर्फ वही प्रपोज किए जा सकते हैं जो डिले के कारण ज़रूरी हो गए हो, अगर बिल रिटर्न नहीं हुआ हो, और अगर इश्यूज पे डिसएग्रीमेंट हो, अगर बिल अमेंडमेंट के साथ रिटर्न हुआ हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है कि कौन सा अमेंडमेंट अलाउ होगा। यूजुअली स्पीकर ऑफ लोकसभा ही जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करते हैं। देन वी हैव क्लॉज 5। ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया हो, तो इवन अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए, तब भी जॉइंट सिटिंग हो सकती है और उसमें बिल पास हो सकता है। इससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस रुकता नहीं है। If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.